हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पांस जो आपने फर्स्ट वीडियो पे दिखाया। मुझे सीरियसली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि विद इन अ डे 1000 व्यूज क्रॉस हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें कमेंट्स भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि क्या हमें इस जर्नल की टेम्पलेट मिल सकती है। तो पहले तो मैं कमेंट सेक्शन में ही अटैच करने वाला था, बट क्योंकि वो मेरी पर्सनलाइज जर्नल है, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ और आपको हर एक चीज़ इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आप फिर अपनी जर्नल अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और फिर बाद में मैं लिंक कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा। तो अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो दोस्तों, तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इसी से आपको प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता मिलेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम सब डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम नंबर से लेकर आरआर तक, कि हमने ये सारे कॉलम्स क्यों रखे हैं, इसका क्या रिलेवेंस है, इसको कैसे एनालाइज करना है। क्योंकि जर्नल तो बहुत ट्रेडर्स मेंटेन करते हैं, बट जर्नल को एनालाइज कैसे करना है, ये जानने के लिए एंड तक बने रहिए और एकदम ध्यान से शांति से वीडियो देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो नंबर, हमने सैंपल साइज रखी है अराउंड 50 ट्रेड्स की, ट्रेड 50। तो सैंपल साइज, अभी ट्रेडिंग में सैंपल साइज का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। पहले तो हर एक ट्रेडर्स जनरली बिगिनिंग में क्या करते हैं कि आज ट्रेड लिया, आज प्रॉफिट हुआ, आज लॉस हुआ, तो वो नाराज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग को जनरली बड़े ट्रेडर्स या फिर जो भी ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, वो ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग को इन सैंपल साइज जज करो, इन सैंपल साइज एनालाइज करो। यानी क्या, कि अगर ट्रेड आप कर रहे हो, तो ट्रेड 1 से लेकर ट्रेड 30 तक जो भी रिजल्ट्स है, इनको एक साथ एनालाइज करो। ना कि ट्रेड 1 ट्रेड 2 ऐसे मत करो। तो इसीलिए हमने ट्रेड 50 तक का सैंपल साइज रखा है। तो आप ये कर सकते हो कि आप भी अपना सैंपल साइज डिसाइड कर लो। तो वो माइट भी 20 ट्रेड का हो सकता है, माइट भी 30 ट्रेड का हो सकता है, माइट भी 50 ट्रेड्स का हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि एक स्ट्रैटेजी सेट की, तो पहले 30 ट्रेड लेने हैं, पहले 50 ट्रेड लेने हैं, और उसके बाद आपको चेंजेस करने हैं। उसके बाद आपको जो भी लगे वो रूल्स में चेंज करना है, या फिर स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, या फिर आरआर चेंज करना है। जो भी आपको चेंजेस लगे उसके बाद करो, और उसके सैंपल साइज के बेसिस पे आपके ट्रेडिंग को जज करो, ना कि सिंगल ट्रेड के बेसिस पे। तो इसीलिए हमने सैंपल साइज रखी है 50 ट्रेड्स की, और हमको ऐसे ही ट्रेड्स को एनालाइज करना है ऑन बेसिस ऑफ सैंपल साइज। सेकेंड है डेट, जिस दिन भी आपने ट्रेड लिया हो। देन आता है लॉन्ग या शॉर्ट। तो ये भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर एक ट्रेडर्स ना का एक कंफर्ट जोन होता है। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि कुछ ट्रेडर्स माइट भी लॉन्ग साइड में अच्छे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो, कुछ ट्रेडर्स माइट भी शॉर्ट साइड में अच्छी आइडेंटिटी क्या होता है अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो। तो हर एक ट्रेडर्स का अपना अपना नीच होता है, अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। बट ये आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा कि आप किस साइड में अच्छे हो। अगर आपको डेटा मिलेगा फॉर 50 ट्रेड्स, फॉर 100 ट्रेड्स, फॉर 200 ट्रेड्स, उसके बाद आप अगर एनालाइज करोगे, तो आपको समझेगा कि अच्छा, मेरे लॉन्ग साइड के अराउंड 90 ट्रेड्स थे, उसमें से 50 सही आए, मतलब मेरा 60% हिट रेशो लॉन्ग साइड में, मेरा हिट रेशो 10% है, 20% है शॉर्ट साइड में। तो इससे आप ये कर सकते हो कि शॉर्ट साइड के ट्रेड्स कम क्वांटिटी से लो, या फिर लो ही मत, कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। बट ये डेटा मिलने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, ये जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है, आपके पास सैंपल होना ज़रूरी है। तो इसी की वजह से ये लॉन्ग शॉर्ट ज़रूरी है मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है प्रीमियम। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो कितने रुपए या कितने प्रीमियम पे आपने बाय किया था, कितने प्रीमियम पे आपने सेल किया था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसे वोलाटाइल होता है,
कभी कभी डल होता है, तो प्रीमियम्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो फिर वो ऐसे मार्केट शिफ्ट आइडेंटिफाई करने में या फिर ऐसे मार्केट साइकिल चेंज आइडेंटिफाई करने में इससे आपको मदद होगी। इसलिए आपको ये प्रीमियम मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आता है एसएल पॉइंट्स ऑन स्पॉट। तो इससे एसएल पॉइंट्स ऑन स्पॉट मतलब क्या? जो आपने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी आपने लॉन्ग किया 50,000 पे, ठीक है, और आपने एसएल लगाया 49,900 पे, तो आपका एसएल हुआ 100 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। तो ऐसे ही आपको डेटा मिलते गया 90 का, 80 का, कभी कभी 110 का। तो आफ्टर अ पॉइंट आपको पता चलेगा कि मेरा एवरेज स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का होता है, या मैक्सिमम ट्रेड्स जो मेरे विनिंग है उसका स्टॉप लॉस अराउंड 80 पॉइंट्स का होता है, या फिर लेस देन 80 पॉइंट्स का होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी जर्नल से, डेटा मेंटेन करने से। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट आता है प्रीमियम एसएल। तो फॉर एग्जांपल आपने एसएल सेट कर दिया स्पॉट पे 100 पॉइंट्स का, और प्रीमियम की आपकी रिस्क एपेटाइट है नहीं, इसलिए आपने एसएल रखा 30 पॉइंट्स का। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एटीएम की स्ट्राइक ली है और अगर 100 पॉइंट्स का एसएल है, तो यहाँ पे प्रीमियम का एसएल कितना होना चाहिए? 50, क्योंकि डेल्टा होता है 0.5, बट आपने रखा कितना? 30। तो ये भी दोनों चीजें एनालाइज करके आफ्टर सैंपल आपको ये पता चलेगा कि क्या मैंने एसएल रखने में गलती की, क्या मैंने स्पॉट पे सही रखा था बट प्रीमियम पे गलत रखा, इसकी वजह से मेरा ट्रेड नहीं चला। ये सब चीजें आपको पता चलेगी ये मेंटेन करने से। तो नेक्स्ट आता है एंट्री टाइम। तो ये एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी बोला था कि सबसे बड़ा मेरा लर्निंग, सबसे बड़ा जर्नल का आउटकम वो मुझे दिया है एंट्री टाइम ने और एग्जिट टाइम ने। क्योंकि मैंने जब एनालाइज किया की थी मेरी मेरी जर्नल, अराउंड मैंने आई गेस 150 या 200 ट्रेड्स एनालाइज किए थे, और मुझे ये समझा था कि 11:45 के पहले के ट्रेड्स मेरे लूजिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वहाँ पे मेरा हिट रेट बहुत ज़्यादा कम है। मैं अराउंड 20% या 30% विन रेट पे था। तो उससे मुझे पता चला कि 11:45 से पहले ट्रेड करना मेरे लिए सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग सेकेंड हाफ में, क्योंकि माइट भी मैं तब स्ट्रक्चर ऐसे अच्छे से जानता हूँगा, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग बहुत पहले स्टार्ट करी थी, और ये कंफर्ट जोन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। बट यह आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ये सब आइडेंटिफाई होने के लिए जर्नल ज़रूरी है। तो एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझेगी और बहुत सारे चेंजेस ला पाओगे अपने स्ट्रैटेजी में। तो इसीलिए ये अभी ट्रेड टाइम, इन दोनों से ये निकलता है ट्रेड टाइम, यानी आप कितना टाइम ट्रेड में थे। स्पेसिफिकली ऑप्शन बायर्स के लिए ये एक जेम की तरह है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है ऑप्शन बायर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कंसिडर करो कि आपने ये 50 ट्रेड्स ले लिए, ठीक है, और 50 ट्रेड्स लेने के बाद आपके पास ट्रेडिंग टाइम भी पूरा आ गया। तो उसके बाद अगर अभी आप एनालाइज कर रहे हो, ऐसे सोचो, तो आपके पास आया कि कुछ ट्रेड्स में मेरा ट्रेड होल्डिंग टाइम था 40 मिनट्स, कुछ में था 2 घंटे, कुछ में था 30 मिनट्स, कुछ में था 25 मिनट्स। तो ऐसे 50 ट्रेड्स की सैंपल तुम्हारे पास आ गई। तो उसके बाद आपने फिल्टर यहाँ पे लगाया कि मेरे विनिंग ट्रेड्स का फिल्टर लगाया कि मैंने जिसमें पैसा कमाया है। तो सारे विनिंग ट्रेड्स पे यहाँ पे एवरेज टाइम दिखेगा। तो इससे आपको ये समझेगा कि जो मेरे विनिंग ट्रेड्स है वो अक्सर कितने टाइम में चलते हैं। यानी जो विनिंग ट्रेड्स है वो आपको एक एवरेज निकल के आएगा, मे माइट बी 30 मिनट्स, माइट बी 40 मिनट्स, माइट बी 1 घंटा। अभी मेरे लिए वो एवरेज है 30 to 40 मिनट्स। अगर मेरा ट्रेड 30 मिनट्स में नहीं चला, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो नहीं चलेगा, या फिर मैं लॉस बुक करूंगा, या फिर मेरा एसएल हिट होगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? बीइंग अ ऑप्शन बायर,
सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है टाइम, क्योंकि टाइम डीके आपका प्रीमियम खाता रहता है, आपको आपका लॉस बढ़ते जाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग टाइम से पता चला कि जो मेरे विनर्स है वो अक्सर 20 मिनट में, 30 मिनट में या फिर 50 मिनट में काम करते हैं, तो माइट बी आफ्टर 50 मिनट्स अगर आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे होगा या फिर नहीं चल रहा होगा, तो आप वो एग्जिट कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपका डेटा आपको बोल रहा है कि जनरली मेरे ट्रेड्स इसी टाइम में चलने चाहिए, वरना मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये ट्रेड टाइम बहुत ही क्रुशियल है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो नेक्स्ट आता है रिस्क, कि आप पर ट्रेड रिस्क कितनी ले रहे हो। ये तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये तो ट्रेडिंग का एकदम बेसिक रूल है कि पहले रिस्क डिफाइन करो और फिर ट्रेड करो। नेक्स्ट आता है पीएनएल। तो आपका ट्रेड पर कितना पीएनएल हुआ, वो तो नंबर्स गेम है, तो आप नंबर में यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आरआर। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिला आपको। तो पीएनएल डिवाइडेड बाय रिस्क इज नथिंग बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो वो यहाँ से पता चलेगा। तो अभी हम ट्रेड को एंट्री करके देख लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज तो ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो अभी चलिए देखते हैं एंट्री करके। फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्ग एक ट्रेड किया, शॉर्ट एक ट्रेड किया। लॉन्ग में मैंने पैसे कमाए 3,000 रुपये और शॉर्ट में मैंने पैसे गवाए 1,000 रुपये। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटेड सब फॉर्मूले लगे हुए हैं, यहाँ पे आपका डेटा तैयार है। तो यहाँ पे टोटल ट्रेड्स लिए थे आपने दो, विनिंग एक था, लूजिंग एक था, विन परसेंट आपका 50 था, रिस्क टू रिवॉर्ड 3 था यहाँ पे। तो एवरेज विन आपका 3,000, क्योंकि सैंपल बहुत छोटा है इसलिए एक ही विनिंग ट्रेड है, इसलिए यहाँ पे 3,000 दिख रहा है। लॉन्ग ट्रेड्स आपका एक था, उसमें से विनिंग एक था, मतलब आपकी लॉन्ग ट्रेड्स में हिट रेट हुआ 100%। आपने शॉर्ट ट्रेड भी एक लिया बट उसमें पैसा गवाया, इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है और ये जीरो। ये मैक्स लॉस आपका 1,000 और मैक्स प्रॉफिट आपका 3,000। तो ये सब डेटा ऐसे ये ऑटोमेटेड है, आपको बस यहाँ पे अपनी ट्रेड एंट्रीज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी ट्रेडिंग जर्नल जो कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ पिछले आई गेस 1.5 साल से, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मैं बता नहीं सकता कितनी हेल्प हुई है, क्योंकि मैं पहले 1.5 साल आई गेस ट्रेडिंग स्टार्ट करने के 1.5 साल तक आई गेस लूजिंग ही था। मतलब मंथ ऑन मंथ में पैसे गवा रहा था, मंथ ऑन मंथ। बस मेरा एक चीज़ था कि मैं रिस्क बहुत ही छोटी लेता था और रिस्क बहुत ही डिफाइंड थी मेरी, इसलिए मैंने ज़्यादा पैसे नहीं गवाए। और उसके बाद मैंने ठीक से जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे समझा कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये तो समझा, बट ये ट्रेड्स को एनालाइज कैसे करते हैं वो भी बहुत ही मतलब सेल्फ, वो क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। और खुद से एक्सपीरियंस लेके, खुद से चीज़ें सीख के, खुद से सब एनालाइज करके, ट्रायल एंड एरर से सब चीज़ें सीखी है। इसका आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे वीडियो या फिर बुक में इसका पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जर्नल को एनालाइज कैसे करना है इसका वीडियो कोई नहीं बनाता। तो यही मुझे इस पे बहुत कन्फ्यूजन होता था, प्रॉब्लम होती थी, तो सोचा इस पर डिटेल्ड वीडियो बना लूँ। तो ये थी दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल का ब्रेकडाउन मेरे। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। मैं इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, और ज़रूर मुझे बताइए कि आपके ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करते हो, फिर ये यूज़ करने के बाद कुछ चेंज आए कि नहीं अपने ट्रेडिंग में। जो भी बातें करनी है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाते रहेंगे, ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम्स पे जो बिगिनर लेवल ट्रेडर फेस करता है या फिर इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर फेस करता है, उस पर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको तो वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ मुझे कैसे लगा, और अपने दोस्तों को भेजो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। डिसिप्लिन रहो, फोकस्ड रहो। थैंक यू।